हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है मोशन। ठीक है, मोशन मतलब मूवमेंट, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना, उसको बोलते हैं हम मोशन। ठीक है, इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस। ये हम पुरानी क्लासेस में आप लोग पढ़ चुके हो, फटाफट रिकैप करते हैं। डिस्टेंस मतलब टोटल पाथ कवर्ड, मतलब कि कोई भी एक ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोशन हो रहा है तो वो टोटल कितना पाथ कवर कर रहा है उसको बोलते हैं मोशन। जैसे सपोज कोई एक कार है या कोई ऑब्जेक्ट है ए, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट हुआ, फिर वो यहाँ से आ गया बी, फिर वो यहाँ से आ गया सी, फिर वो यहाँ से आ गया डी। तो मान लो ये 5 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, तो उसका टोटल पाथ कवर्ड कितना हो गया? 5 + 5 + 5। ठीक है, वो हो गया 15। ठीक है, तो ये हो गया डिस्टेंस। ये टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्पीड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन अ यूनिट टाइम। स्पीड की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, यूनिट टाइम मींस 1 सेकेंड, कि 1 सेकेंड में कोई एक ऑब्जेक्ट या कोई बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर रही है। ठीक है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसको हम बोलते हैं, इसको हम स्पीड को डिस्टेंस जो है सबकी हम ऐसा यूनिट देखते हैं। डिस्टेंस की ऐसा यूनिट होती है मीटर, टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकेंड, एस से डिनोट करते हैं। तो स्पीड की ऐसा यूनिट क्या हो गई? मीटर पर सेकेंड, पर मीन्स 1। ठीक है, तो स्पीड जो है उसकी ऐसा यूनिट हो गई मीटर पर सेकेंड। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम मीन्स यूनिट मीन्स 1, तो डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम मतलब 1 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है उसको हम बोलते हैं स्पीड, अगर मीटर पर सेकेंड में मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अगर किलोमीटर, अगर हम, ये तो हो गई ऐसा यूनिट। अब कभी कभी हम स्पीड को किलोमीटर पर आवर में मेजर करते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस की यूनिट हम ले लेते हैं किलोमीटर और टाइम की हम यूनिट ले लेते हैं आर, किलोमीटर पर आवर। तो वो हो जाता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन 1 आवर, तो वो यूनिट किलोमीटर पर आवर है। लेकिन जब भी हम डेफिनेशन लिखते हैं तो हम ऐसा यूनिट के थ्रू लिखते हैं। तो स्पीड की डेफिनेशन, स्पीड क्या हो गई? इट इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। टाइम क्या हो गया? यूनिट मतलब 1, तो स्पीड किसके इक्वल हो गया? डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिफॉर्म मोशन। अब यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? अब देखो, अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एक ऑब्जेक्ट है, ये 1 सेकेंड में, 2 सेकेंड में, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, ऐसे हम उसका टाइम नोट करते जा रहे हैं और डिस्टेंस नोट करते जा रहे हैं कि वो इतने इतने सेकेंड में कितना कितना डिस्टेंस आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, अगर हम पहला देखें तो कितना डिस्टेंस चल रहा है? 5 मीटर चल रहा है, कितने टाइम में? 1 सेकेंड में। दूसरा हम देखें 10 to 15, वापस 5 मीटर चल रहा है, 3 - 2 1 सेकेंड में। 15 to 20 5 मीटर चल रहा है, कितने में? 1 सेकेंड में। मतलब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जब हमने 2 बार टाइम देखा, 1 सेकेंड और 2 सेकेंड, उसके बीच का जो टाइम उसको बोलते हैं हम टाइम इंटरवल। ठीक है, एक बार टाइम देखने के बाद दूसरी बार जब हमने टाइम देखा तो उन दोनों के बीच का जो टाइम होता है उसको हम बोलते हैं टाइम इंटरवल। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है वो इन इक्वल टाइम इंटरवल, तो ऐसे टाइप के मोशन को हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। अब अगर सपोज ऐसा होता 5, 10, 12, 16 और ये होता 1, 2, 3, 4। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक का कितना टाइम है? 5, 10 to 12 कितना है? 2, 12 to 16 कितना है? 4। मतलब क्या हो रहा है? अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल टाइम इंटरवल। इस टाइप के मोशन को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, कहीं पे 5, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 1, तो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तो इसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और जब वो इक्वल डिस्टेंस कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एवरेज स्पीड। अब एवरेज स्पीड क्या होता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उसके लिए हमें ये डिस्टेंस दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, हमें बोला है कि इसकी हमें निकालना है एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हम कैसे निकालेंगे? कि उसका एक फॉर्मूला होता है। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2 + 3 + 10 अपॉन टोटल टाइम 1 + 2 +
3, ये हो गया 15/6, तो 15/6 मीटर पर सेकेंड आ गई उसकी एवरेज स्पीड। ठीक है, चलो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या फिर शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन द स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट है ए पॉइंट पे, फिर वो यहाँ से यहाँ गया बी पॉइंट पे 5 मीटर चल लिया, फिर वो यहाँ से यहाँ आ गया सी पॉइंट पे, यहाँ पे भी वो 5 मीटर उसने चल लिया। तो अब स्टार्टिंग पॉइंट क्या है उसका ए और एंड पॉइंट क्या है सी। इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? ये वाला, ये जो पाथ है ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब जैसे हम पाथ ले इसका टोटल डिस्टेंस, तो वो कितना आ जाएगा? 10 मीटर। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ले तो हमें पता है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, h² + p² h² = p² + b² करके हम क्या करेंगे? AC की साइड निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें एक और एग्जांपल है। चल, अब अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट है जो पॉइंट 0 पे है, ये एक नंबर लाइन के थ्रू हम समझते हैं। ठीक है, अब वो यहां से चला और वो गया, यहां तक गया और यहाँ पे उसने यू टर्न ले लिया और यहाँ पर वापस आ गया। मतलब उसने क्या करा? ए से चला, बी तक गया, बी से यू टर्न लेके वो सी पे आ गया। तो अब इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ए, एंड पॉइंट क्या है? सी। दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक। तो मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 2 मीटर। ठीक है, चलो अब मैंने इसमें 2 लिए हैं। पहले मैं क्या करा था? हम सिर्फ एक ही साइड की नंबर लाइन ली थी। अब ये साइड माइनस में है और ये प्लस में है। ठीक है, अब डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस कभी माइनस में तो हो नहीं सकता। कोई अगर तुमसे पूछे कि आपने कितनी दूर चला या सुबह मॉर्निंग वॉक करी तो कितनी दूर की करी, तो हम ऐसे थोड़ी बोलते हैं कि हमने -200 मीटर करी या -500 मीटर करी, ऐसे नहीं बोलते। माइनस का मतलब जो यहाँ पे है, ये माइनस का मतलब है उसकी डायरेक्शन। मतलब अगर ये डायरेक्शन, ये एक डायरेक्शन है, प्लस अगर एक डायरेक्शन है, तो माइनस क्या है? उसकी अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो माइनस का मतलब यहाँ पे किससे होता है? डायरेक्शन से। अब एक ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी है, उसने ए पॉइंट से चलना चालू किया। ठीक है, वो चल के यहाँ तक गया 2 तक, फिर उसने यू टर्न लिया और वो कहाँ पे आ गया? यहाँ तक, -3 तक। ठीक है, मतलब उसने क्या करा? डायरेक्शन जो है उसकी क्या होगी? चेंज। पहले वो इस डायरेक्शन में चल रहा था, फिर वो किस डायरेक्शन में चलने लग गया? इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं हम? डायरेक्शन। अब उसका इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट ए हो गया, ये कोई बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट है बी, और ये पॉइंट हो गया सी। तो अब उसने क्या करा? अब उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दोनों में कितना डिस्टेंस है? इनका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है? -3। माइनस का मतलब क्या? इन अपोजिट डायरेक्शन। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? 3 मीटर इन अपोजिट डायरेक्शन। मतलब जिस डायरेक्शन से उसने स्टार्ट करा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में वो क्या चल गया? 3 मीटर उसने चल गया। चलो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है ए, उसने यहाँ से शुरू किया, यहाँ से वो यहाँ गया बी पॉइंट पे, फिर गया सी पॉइंट पे, फिर वो गया डी पॉइंट पे, फिर वो वापस आ गया ए पॉइंट पे। ठीक है, मतलब जहां से उसने स्टार्ट किया था वहीं पे उसने क्या कर दिया? एंड। तो अब उसके स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है वो क्या है? कुछ भी नहीं है, 0। मतलब इस ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो गया? 0। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज 0। सिमिलरली अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर एक सर्कल में घूमता है, सर्कल में अगर वो मूव कर रहा है, उसका मोशन अगर एक सर्कुलर पाथ है और जो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है वही उसका एंड पॉइंट है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है? 0। अब अगर हम बात करें कि इसका हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता, शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होता। डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ कवर्ड। तो इसका डिस्टेंस क्या आ जाएगा? 5, 10, 15, 20। तो इस केस में इसका जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया? 20, और जो डिस्प्लेसमेंट है वो आ गया 0। अब अगर मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, घूम रहा है, उसने स्टार्ट करा ये पॉइंट ए से, वो घूमा एक सर्कुलर ट्रैक के अराउंड और आ गया पॉइंट बी पर, ठीक है। तो इसका और मान लो ये जो है इसकी जो रेडियस है वो है 2 मीटर, ठीक है। तो अब इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम निकालते हैं इसमें डिस्टेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सेमी सर्कल।
ये डिस्टेंस हो गया टोटल पाथ कवर्ड, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सेमी सर्कल कितना हो जाएगा, पाई आर। ये हो गया इसका डिस्टेंस। अब हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब ये तो लंबा हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो गया, ए टू बी उसका डायमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, रेडियस क्या है 2, तो डायमीटर क्या हो गया 2 इंटू 2 4, तो 4 मीटर्स का डिस्प्लेसमेंट हो गया, और पाई आर जो है वो उसका डिस्टेंस हो गया। चलो हमने दो चीजें देखी, एक तो डिस्टेंस और एक डिस्प्लेसमेंट। अब इसी के बेसिस पे हम दो क्वांटिटीज पढ़ेंगे, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी और एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है कि जिसमें डायरेक्शन हो, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था, डिस्प्लेसमेंट में क्या देखते हैं हम, डायरेक्शन। मतलब अगर हम बोलेंगे कोई ऑब्जेक्ट है, हमने देखा था कि उसका आंसर -3 आ रहा था, तो हमने क्या स्टेटमेंट क्या लिखा था कि इट हैज मूव्ड 3 मीटर्स इन ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो ईस्ट में जा रहा है, फिर वो टर्न लेके वेस्ट में जाने लग गया, तो हम आंसर क्या लिखते हैं 3 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। तो जितनी भी वेक्टर क्वांटिटीज है उनमें क्या होता है, डायरेक्शन होती है, लेकिन स्केलर क्वांटिटीज में डायरेक्शन नहीं होती। जैसे डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन नहीं लेते, ठीक है। नेक्स्ट वेक्टर, इट कैन बी नेगेटिव और पॉजिटिव। जैसे हमारा -3 आ रहा था, तो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, जैसे डिस्प्लेसमेंट में देखा था। लेकिन स्केलर जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है एंड इट कैन नेवर बी नेगेटिव। स्केलर क्वांटिटी जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है। जैसे डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ, तो हमेशा वो क्या आएगा, पॉजिटिव ही आएगा, वो कभी भी नेगेटिव नहीं आएगा। वेक्टर, इट कैन बी 0, जैसा हमने देखा था डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में घूम रहा है और उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों एक ही है, तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन डिस्टेंस के केस में जब हम स्केलर क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उसमें हमने देखा था कि 5 + 5 + 5 + 5 20 हो रहा था, वो 0 नहीं हो रहा था, तो वो कभी भी स्केलर क्वांटिटी जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकती। वेक्टर का एक एग्जांपल दे दिया हमने डिस्प्लेसमेंट, आगे अपन और भी एग्जांपल्स पढ़ेंगे वेक्टर के, और स्केलर का एग्जांपल है डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा ये आज का टॉपिक जो है, आज का लेक्चर खत्म।